बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नत और जहन्नुम का क्या माहौल और क्या मंजर होगा, इस पर ये आज आखिरी नशिस्त है। फिर इंशाल्लाह आगे मौज़ूआत पे बढ़ेंगे। कल जन्नत की नहरों का तज़किरा हुआ था कि किस अंदाज की नहरें होंगी जन्नत में, लेकिन कल यहाँ ख़त्म किया था कि नहरें जन्नत में तो होंगी, लेकिन नहरों की अंदाज की कोई चीज़ या नहरें ही जहन्नुम में भी होंगी। तो जहन्नुम में कैसी नहरें होगी? वहाँ तो दूध की नहरें, शहद की नहरें, मशरूबात। लेकिन अब आते हैं जहन्नुम के नहरों की तरफ। तो बताया कि ये नहरें इंसानी आंखों से निकलेंगी। यानी क्या मतलब? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जहन्नुमी अपने हाल पर रोएंगे 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 और रोते रोते उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे, और आंसू इस कदर निकलेंगे कि उनके चेहरे पर उन आंसुओं से बहाव के निशानात पड़ जाएंगे, लेकिन वो अजियत और तकलीफ से चीखते रहेंगे, रोते रहेंगे। फिर फरमाया जब उनके आंसू खत्म हो जाएंगे तो उनकी आंखों से खून बहना शुरू हो जाएगा। फिर वो खून के आंसू रोएंगे और खून निकलने की वजह से उनके चेहरों पर बहाव के गड्ढे पड़ जाएंगे, और ये खून, ये आंसू इस कसरत से बहेंगे गोया नहरें बन जाएंगी। इस कसरत से बहेंगे। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। ये जन्नत और जहन्नुम की नहरों का फर्क है। खानों का क्या फर्क होगा? जन्नत के फलों का जिक्र आता है कि जन्नत में मेवे होंगे, खजूर, अनार, अंगूर के बागात होंगे। सूरह रहमान में फरमाया कि जन्नत से मुताल्लिक कि जिसमें मेवे हैं, खुश्क वाले खजूर के दरख्त हैं, मेवे और खजूर और अनार होंगे। सूरह रहमान में कहा। इनकी किस्मों के बारे में सूरह रहमान में फरमाया इन जन्नतों में हर किस्म के मेवों की भी 2 किस्में होंगी। जन्नतियों की फरमाइश, पसंद और ख्वाहिश के बारे में बताया कि दिल जमाई के साथ वहां हर तरह के मेवों की फरमाइश करते होंगे अहले बहिश्त। और इसके बरक्स जहन्नुमियों को जो फल दिया जाएगा उसकी तफसील यूं बताई कि कहा बोलो बोलो ये ज़ियाफत अच्छी है या ज़क़ूम का दरख्त? उस दरख्त की तफसीलात भी आएंगी। जन्नत के बारे में आपने सुना कि जन्नत के एक दरख्त का साया इतना तवील होगा कि एक घुड़सवार उस पे सवार होकर 70 या 100 साल तक उस घोड़े को तेज दौड़ाता रहे तो एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। जन्नत के दरख्त का यह आलम होगा, एक दरख्त का साया 100 साल तक घुड़सवार या 70 साल तक तेज दौड़ता रहे तो एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। जहन्नुम के दरख्त के बारे में कहा कि उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है और उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुमी उसी से खाएंगे, उसी से पेट भरेंगे और फिर उस पीने के बाद ऊपर से खौलता हुआ पानी पिएंगे और उसके बाद उनको वापस जहन्नुम की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। तो जहन्नुमियों के लिए इस तर्ज के दरख्त होंगे और कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पे दौड़ते रहे। सल्तनत कैसी होगी? जन्नत एक अजीम शान सल्तनत होगी। जन्नती महलात में रिहाइश वजीर होंगे, तो इसलिए लाजिम है कि उनके लिबास, उनके जेवरात बादशाहों की मानंद हो। तो जन्नत में ऐसा ही होगा। जन्नतियों के लिबास के बारे में कहा सूरह कहफ में, जिसका हम तफसील से तस्करा सहर में कर रहे हैं। सूरह कहफ में ही कहा जन्नतियों के लिबास के बारे में कि उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें हैं। वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे, बारीक रेशम और अतलस व दीबा के सब्ज कपड़े पहनेंगे, ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, बेहतरीन अजर होगा, आला दर्जे की जाए क़याम होगी। एक और जगह पर फरमाया कि उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास, अतलस व दीबा के कपड़े, चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। एक और जगह पर एक और जगह पर बताया हरीर और दीबा के लिबास पहने होंगे, आमने सामने बैठे होंगे। यानी जन्नत में उनके लिबास मुख्तलिफ कपड़ों, अतलस, दीबा, इस्तबरक का जिक्र है, साथ ही हर किस्म के जेवरात का जिक्र है। ये जन्नतियों का लिबास होगा।
लेकिन जहन्नुमियों के बारे में अजीब बात है, अजीब बात। कहा जहन्नुमी, उनके लिबास के बारे में फरमाया कि ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। आग के लिबास, ये नहीं कहा कि उनके लिबासों में आग लग जाएगी, लिबास ही आग का होगा, लिबास ही आग का होगा। आग के लिबास काटे जा चुके हैं। और आगे बताया कि उनके लिबास आग के होंगे और इस आलम में जब वो आग का लिबास पहने हुए होंगे तब उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। आगे बताया अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कहा आगे बताया आग के उस लिबास की वजह से जब उनकी खालें जल जाएंगी तो उसकी तफसील एक सूरे में यूं है कि फरमाया जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे। जब उनके बदन की खाल जल जाएगी, जब उनके बदन की खाल जल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है, अल्लाह अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत भी जानता है। यानी लिबास इस आलम का होगा जो खाल को जला देगा, और जब लिबास एक बार खाल को जला देगा तो मामला खत्म नहीं हो जाएगा। जितनी देर में दोबारा उसको लिबास पहनाया जाए इतनी देर में वो खाल, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, दोबारा रिपेयर हो जाएगी, फिर जलाया जाएगा और ये अमल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो बस हमने इन 12 दिनों में, यकुम रमजान से हमने आगाज किया था, इन 12 दिनों में हमने जन्नत और जहन्नुम की कमोबेश तफसीलात कुरान मजीद से बयान की। आखिरी बात ये भी कि आपने जन्नत के फर्श के बारे में सुना, मेवे होंगे, नहरें होंगी, बागात होंगे। जन्नत के अर्श के बारे में सुना, कितने घने दरख्त होंगे। जबकि जहन्नुम के फर्श और अर्श के बारे में कहा, समझाने के लिए ये बताया कि बस ये समझ लें कि जहन्नुम का फर्श भी आग है और जहन्नुम का अर्श भी आग है। बस आग ही आग है, फर्श भी आग है, अर्श भी आग है। यानी गोया आग के दरमियान जहन्नुमी बैठे होंगे और वहां से उन्हें सिर्फ गुजरना नहीं होगा, वहां पे उन्हें रहना होगा। वहां पे उन्हें सिर्फ एक रात नहीं रहना होगा, वहां उन्हें ज्यादा रहना होगा। वहां उन्हें 1 साल नहीं रहना होगा, वहां उन्हें हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। यहां तक कि उनकी आखिरी उम्मीद भी उस वक्त दम तोड़ जाएगी जब वो जहन्नुम के किनारे आएंगे। जब कोई आवाज सुनकर जहन्नुम के किनारे आएंगे उनको ये उम्मीद होगी कि शायद अब इस जहन्नुम से हमारी जान छूट जाएगी। उनकी उम्मीद होगी कि शायद अब हमें मौत ही आ जाएगी और इस बहाने हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन वो देखेंगे कि अल्लाह उस रोज मौत को भी मौत दे देगा और फिर सबसे कहा जाएगा कि अब अपने अपने ठिकानों में वापस जाओ, अब हमेशा 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 के लिए यही ठिकाना है। अल्लाह अकबर। तो बस इन 12 दिनों में हमने कोशिश की कि जन्नत और जहन्नुम का एक तकाबुली जायजा जो कुरान मजीद ने बताया वो आपकी खिदमत में पेश करें। मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये अशरा मगफिरत है। आज अशरा मगफिरत की दूसरी नशिस्त है। दुनिया के कई ममालिक में आज अशरा मगफिरत की तीसरी नशिस्त या 13वां रमजान होगा कि आप सब आप इंशाल्लाह हमारी दुआओं में याद रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर दुआ कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, इससे अच्छी दुआ कोई किसी के लिए नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला आखिरत बिल खैर करे, आखिरत में ठिकाना बेहतर करे। चूंकि मतलब मैंने उलमा से सुना कि दुनिया से मुताल्लिक हर दुआ कबूल हो जाए और आखिरत से मुताल्लिक एक दुआ रद्द हो जाए तो बहुत घाटे का सौदा है। और दुनिया से मुताल्लिक हर दुआ रद्द हो जाए, आखिरत से मुताल्लिक एक दुआ कबूल हो जाए, ये बहुत फायदे का सौदा है। तो बस ये दुनिया की कुछ जिंदगी 60 साल 70 साल और फिर इसके मुकाबले में जन्नत और जहन्नुम की वो जिंदगी जो कि 60 लाख या 70 लाख साल नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए है। अभी मोहलत बाकी है। हम अभी उन लोगों में से नहीं है जिनका टाइम ओवर हो गया है, जो कि अब इस चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। हम उन लोगों में से हैं जो कि अभी सारे अभी मामला हाथ, हम कहते हैं ना अब ये बात हाथ से निकल गया, कुछ नहीं हो सकता। अब ये मामला हाथ से कम हमारे निकला नहीं है। आइए इसी दुआ के साथ इख्तिताम करें कि अभी जब ये मामला हमारे हाथ में है, हम अपने हाथों से इन मामलात को बेहतर कर लें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस करें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।